वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो आपसे बात करने वाले हैं वो है जनरल एंट्री के अगले पार्ट की। वैसे तो हम लोग इससे प्रीवियस कई सारे जनरल एंट्रीज के पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों का अकाउंटिंग का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। आज हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस सारे आप लोगों को जितने भी वीडियोस हैं या आप लोगों के जो भी अकाउंट्स के एमसीक्यू हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं और प्रॉपर समझ सकते हैं। तो चलिए आज चीज़ों की शुरुआत करते हैं और थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें समझने की ज़रूरत है जो जनरल एंट्री से रिलेटेड है। वो प्रीवियस एंट्रीज, चाहे वो एकर्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, मशीनरी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर रही थी। आज हम उसका एक समराइज करके एक सम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम अभी कितने तैयार हैं। तो चलिए, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो उससे पहले जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दें। तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। आराम से आप थोड़ा सा समय लीजिए और इसको बनाने का ट्राई करिए। फिर साथ में मिलके इसकी एंट्रीज और कैश को क्या अमाउंट आपने रखा उसको चेक करेंगे। भाषा एक बहुत बड़ा खेल दिखाती है। आज हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में यहाँ पे जो एंट्री है वो है कि मैंने कमल को 10,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल 30% अबव कॉस्ट में बेचा। यानी कि 10,000 का माल मैंने उसे एक्चुअल में कितने का दिखाया है सर? 13,000 का, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने 5 कॉलम बना लेता हूँ जो किसी भी अकाउंट्स के हेड में बनाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ तो पहला कॉलम आपका डेट का है, सेकंड है पर्टिकुलर का, उसके बाद आता है जनरल फ्लो, फिर अमाउंट्स के 2 कॉलम और आपके सामने देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली बात करता हूँ कि कमल को 10,000 का एक माल था जो मैंने 30% ज़्यादा पे दिखाया। मतलब एक बात ये बताओ, मैंने कमल को कितने का माल बेचा? क्योंकि अब कॉस्ट लिखा है यहाँ पे, ये दिखा होगा आपने। यानी कि मैंने उसे 13,000 का माल बेचा। और आपको अच्छे से पता है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती। तो 13,000 का अगर मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूं तो यानी कि 11,700, क्योंकि 10% मतलब 1,300 माइनस हो जाएगा। तो 11,700 की एंट्री बुक में करूँगा, जिसमें मैं उसे 2% कैश डिस्काउंट देना चाहता था, लेकिन कमल ने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा। तो अगर वो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा है मतलब उसने गुड्स कैसा खरीदा होगा सर? उधार में खरीदा होगा। तो आपकी जो पहली एंट्री जाएगी वो जाएगी कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये कितने रुपए से जाएगा? 11,700, क्योंकि 13,000 का माल था जिस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती। 13,000 के माल में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आई होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर वो यहाँ पे कैश डिस्काउंट लेता तो मैं एंट्री करता कैश डिस्काउंट की, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है, मैंने आप लोगों को उससे प्रीवियस सेशन में एक बात बताई थी, पार्ट इससे जो हमारा पहले प्रीवियस रहा था, कि जब भी आप एक मशीनरी खरीदते हैं तो उससे जो पहली बार आप खरीदते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे खर्चे आपके किसके होते हैं? सब मशीनरी के ही होते हैं। ऑलवेज बात को आप क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप कैश में मशीनरी खरीदते हैं तो एंट्री आपकी होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार में खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम आता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात ये बताइए, अगर आप रिपेयर करवाएंगे, इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो उसके चार्जेस तो आपको हैंड टू हैंड देने होंगे ना, वो थोड़ी ना आप बाद में देंगे। तो ये थोड़ा सा बात समझिएगा। और वो क्या एंट्री अब यहाँ पे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मशीनरी कैश में खरीदी है या नहीं खरीदी कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मैं उसे उधार ही मानूंगा। सबसे पहली बात, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। अब यहाँ पे रिपेयर अकाउंट नहीं खुलेगा, 4,000 का इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा 25, 4 और 1 यानी कि 30,000 पूरा मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पे लग रही है। ओके, अब यहाँ पे 2 किसका आएगा सर? 2 आएगा फ्रॉम राम से खरीदिए राम का,
कितने में खरीदी? 25,000 में सर। और 5,000 रुपये जाएंगे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो खर्चे हो गए मेरे उसके। अगर यहाँ पे पूरी की पूरी कैश में खरीदी होती तो पूरा का पूरा 30,000 कैश में चला जाता, लेकिन ये 5,000 वो खर्चे हैं जो हो गए इंस्टॉलेशन और रिपेयर के। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, सबको अच्छे से क्लियर होगी। मशीनरी अगर फर्स्ट टाइम खरीदी जाती है तो उसके खर्चे मशीनरी में ऐड होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। राम का खर्चा यहाँ पे आया, राम के नाम का अकाउंट मैंने 25,000 का इसलिए खोला कि उधार में माल खरीदा है, मैंने उधार में मशीनरी खरीदी है। अगर मैं ये मशीनरी कैश में खरीद लेता तो पूरा 30,000 टू कैश के नाम पे चढ़ा देता। ऑब्वियसली बात है, इंस्टॉलेशन और रिपेयर के खर्चे नहीं हुए देता है कोई भी उधार में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पार्ट बात करूँ तो ये कैश में चला जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आप जो भी मशीनरी लगवाते हैं उससे रिलेटेड सभी खर्चे मशीनरी में ही जुड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इंश्योरेंस पेड करा है 2500, जिसमें से 500 नेक्स्ट ईयर का था। तो ये वाली ट्रीटमेंट जस्ट इससे प्रीवियस क्लास जो कि पार्ट 5 की थी उसमें आपको प्रॉपर बताई गई हैं। आज बस वो हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे पास थोड़ा सा इंटेलिजेंसी लेवल हमारा क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो ये थर्ड पार्ट की जो एंट्री है, बताइए इसकी एंट्री आप लोग क्या करेंगे सोच समझ के। सबसे पहले तो आप 2 एंट्रीज की करेंगे। सर कैसे? क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया तो वो तो आपके पूरे कैश में से चला गया, ये मैंने बताया था आपको। तो पहली एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कैश में दिया तो कैश अकाउंट। कितने रुपए आपकी जेब से चले गए? सर 2,500 रुपये। लेकिन इसकी 2 एंट्री होंगी। आई होप मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। इसकी 2 एंट्री होंगी। सर क्यों? क्योंकि इसमें 500 रुपये वो हैं जो आपको अभी इस साल पे नहीं करने थे, अगले साल पे करने हैं। तो ये आपके इस साल में खर्चा केवल कितने का है? 2,000 का। 500 भले ही आपके कैश में से अब कम हो चुके हैं क्योंकि आपने वो दे दिए, तो उसकी एक प्रॉपर एंट्री मेंशन कर लीजिए कि 500 अगली बार मुझे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसकी एंट्री में क्या करूंगा, यहां पे एक प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियर अकाउंट ओपन कर दूंगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम का। ये वाली बात मैंने आपको सिखाई थी। प्रीपेड अकाउंट एक तरह से आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है कि अगली बार आपको ये 500 रुपये नहीं देने। अब इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितने से क्रेडिट हुआ है? देखो आप, डेबिट हुआ है 2,500 से और क्रेडिट हो गया यहाँ पे 500 से। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस साल का खर्चा तो केवल कितना बड़ा, 2,000 ही पड़ गया, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्स्ट्रा चुका दे रहे हैं तो ये आपकी एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगले साल के लिए बन जाएगी, है ना। ओके। सोल्ड करी है रमन को 10,000 का, जिसमें से हमने 10% टीडी देना है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, और 2% कैश डिस्काउंट देना है, जिसमें से उसने आधा पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया। अब मेरे भाई बताइए क्या एंट्री होगी इसमें? आधा ट्रेड है, आधा कैश है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब जब मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, यानी कि गुड्स को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो अगर मैं किसी पर्सन को गुड्स बेचता हूँ तो अगर मैं कैश में बेचता हूँ तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर मैं उधार में बेचता हूँ तो एंट्री होती है पर्सन का जो भी नाम होता है टू सेल्स। अब यहाँ पे कैश और सेल्स उधार मतलब दोनों हिसाब बन गया है ना। तो अब यहाँ पे दोनों तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, उसने हाफ पेमेंट नहीं करी है, सॉरी फुल पेमेंट करी है। हाफ पेमेंट करता तो कैश और ट्रेड दोनों की एंट्री होती। अभी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पूरी पेमेंट करी है। अगर सपोज करता वो आधी करता, मैं सबका ये भी बता दूं, अगर वो आधी करता तो मैं यहाँ पे जो पेमेंट वो कैश में कर देता वो यहाँ पे लिखता, और नॉर्मली है ना, और जो वो यहाँ पे मेरे भाई उधार में रखता वो उसका नाम लिखता रमन, और जो भी कैश डिस्काउंट होता वो यहाँ पे डाल के टू सेल्स की एंट्री मार देता। ये एक नॉर्मल एंट्री होती। लेकिन अब सीधी सी बात है, आपको रमन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा उसने क्या करा है, कैश में दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, और इसमें मुझे कैश डिस्काउंट भी मिला है तो आप नॉर्मल डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हो कि केवल कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है टू
सेल्स अकाउंट। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं सर रकम क्या आएगी। सबसे पहले 10,000 में से 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सेल केवल उतने की मेरी हुई, यानी कि 10,000 का 15% यानी कि 1,500 रुपये माइनस हो गए, तो 8,500 रुपये की मेरी सेल हुई। अब इसमें से भी 2% का मेरा कैश डिस्काउंट चला गया, यानी कि इसका भी 2% यानी कि 70 रुपये मेरा कैश डिस्काउंट चला गया। तो यानी कि उसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे, इसका मतलब हुआ उसने मुझे 8,330 रुपये दिए हैं। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अगर मान लो वो आधा कैश आधा सेल देता तो 8,500 में से मैं इसकी एंट्री क्या करता, मान लो अगर वो यहीं पे हाफ कैश और हाफ वो दे देता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में अभी भी 8,500 आते, लेकिन अगर बिकॉज उसने आधी मुझे पेमेंट करी होती तो डिस्काउंट यानी कि केवल और केवल कितने मिलता, आधे पे ही मिलता, यानी कि 4,250 में मिलता आपको 15% का डिस्काउंट, जो होता 85 रुपये। और बाकी रमन 4,250 यहाँ पे देता और 4,250 में से 85 माइनस करके जो भी रेस्ट अमाउंट यहाँ पे बचता वो यहाँ पे देता, क्योंकि एंट्री तो नॉर्मल यही चलती। 4,250 में से माइनस करके देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 4,250 में से 85 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 15 में से 8 गया, सॉरी 14 में से 8 गया तो 4,165 समथिंग अमाउंट आ जाता। ये तब एंट्री होती जब वो उधार में आधा माल कैश में और आधा सेल्स में लेता। देखो मैं आप लोगों को हर तरह से प्रॉपर समझाता जा रहा हूँ जिससे आप लोगों का अकाउंट्स का पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए खैर, उसने पूरा ही कैश लिया है, ठीक है। कमल डाइट हो जाता है एक्सीडेंट में, उससे कुछ भी नहीं मिलता। अब कमल मर गया, तो जब कोई पर्सन मर जाता है, क्योंकि इससे प्रीवियस एक देखो हम लोग नॉर्मल जनरल एंट्रीज के पार्ट पे एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कमल कौन था क्या था। तो अगर मैं एंट्रीज में यहाँ पे देखता हूँ तो कमल वो पर्सन था जिससे मुझे 11,700 लेने थे। अब वो मर गया, मेरे पूरे 11,700 डूब गए। तो यहाँ पे जब वो डूब जाते हैं तो एक एंट्री होती है, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, जब पैसा आपका डूब जाता है यानी कि अब वो मिलेगा नहीं, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कमल। कितने का उधारी था वो मुझसे, 11,700 का, तो 11,700 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब कोई भी पर्सन एक्सीडेंट में मर जाता है या मान लीजिए दिवालिया हो जाता है तो वहाँ पे बैड डेब्ट्स वर्ड यूज होता है, और जो भी पर्सन रहा, ठीक है। चलिए, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों की बात आती है कैपिटल पे हम जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बताइए फिर कैसे क्या एंट्री यहाँ पे करी जाए। ये लीजिए, नरेशंस के लिए और पॉइंट्स के लिए लाइन मेंशन हो गई है। अब देखिए, अगर आप कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कैपिटल तो आपकी लाइबिलिटी है और कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आपकी क्या है सर, लाइबिलिटी ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब जा रही है मेरी, तो अब सीधी सी बात है एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सीधी सी बात है किस पे दी जाएगी सर, कैपिटल में और जुड़ जाएगी, इसे मान लीजिए मूलधन में उसकी ब्याज जुड़ जाती है, तो टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। 8% है 50,000 का, तो 50,000 का 8% 4,000। कैपिटल पे इसलिए लगी क्योंकि कोई भी ब्याज उसकी मूल में जुड़ती है ना, सीधी सी बात है। डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% का ईयर के हिसाब से। डेप्रीशिएशन किसी फिक्स एसेट्स पे लगता है, चाहे वो मशीनरी हो या अदर कुछ आइटम हो। लैंड पे नहीं लगता, गोल्ड पे नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट अभी किस पे लग रहा है सर, मशीन पे, तो टू मशीनरी अकाउंट।
10% एनुअल की रेट से लग रहा है। अभी अभी आपने 10 मशीनरी खरीदी थी, तो आप लोगों को देखो एंट्रीज डिपेंड करेंगी एक दूसरे पे, ध्यान रखना जब आप प्रॉपर एक क्वेश्चन की एंट्री करते हो। तो जैसे यहाँ पे मेरी मशीनरी थी कितने की, 30,000 की। अब 30,000 पे लगेगा मेरा डेप्रिसिएशन इन दोनों के साथ में पूरा मिला के, तो यानी कि डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, मतलब 3,000 रुपये। क्लियर है बात? ये नहीं है केवल 25,000 पे लगा दोगे 2,500, पूरा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जितना खर्चा हुआ मेरे लिए तो मशीन लगवाने का प्रॉपर खर्चा वही है ना। अब यहाँ पे कमीशन एकर्ड हो गया है, यानी कि वो रिसीव ड्यू तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो इससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को उसकी भी एंट्री बताई थी। तो एंट्री होगी एकर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एकर्ड कमीशन का मतलब क्या है, ये अभी मिला नहीं है, इस साल कमा लिया है लेकिन मिल जाएगा, है ना। अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, कमा लिया है मैंने भाई, वो मुझे पैसा दे देगा, मैंने सर्विस अपनी दे दी है। तो 500 रुपये। आई होप सो आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन करने में एंजॉय आया होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर होंगे, इसका कोई शॉर्टकट ऑन नहीं है। इसी तरह से हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन और डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।